ओम शांति। आज 1 मार्च 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा आकर तुम बच्चों को एक बहुत गुह्य गुप्त राज बताते हैं। और वो गुह्य गुप्त राज कौन सा है? तो बाबा कहे, ड्रामा का गुह्य गुप्त राज बाबा आकर के बताते हैं। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। और इसीलिए कल्प कल्प की ये बाजी है। साथ ही साथ बाबा कहे, जिनकी बुद्धि में ये गुह्य राज एक बार बैठ जाता है, उन्हें अपार खुशी का अनुभव होगा, क्योंकि वो इस ड्रामा को साक्षी होकर के देख सकेगा और कोई भी बात में दुख का अनुभव नहीं होगा। सहजता से अपनी तकदीर को हीरे जैसी बना सकेंगे और बाबा से पूर्ण वर्षा यथार्थ रूप में ले लेंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? उत्तर है ड्रामा का। इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता व मिटता नहीं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। ये बहुत गुह्य राज है जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे। एक्यूरेट अगर जिसने ड्रामा के राज को समझा और बुद्धि में बैठ गया तो खुशी रहे, नहीं तो मूंझते रहेंगे। जिसने ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझा नहीं, हर सवाल हर सेकंड उसके मन में सवाल होंगे, मूंझते रहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे, नहीं तो मूंझते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे मूंझो नहीं, बाप में निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां को पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना। आज बाबा ने संबोधित किया है, मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा अनुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज्य लेने आए हो। नरक के मनुष्य मात्र तो ये जानते ही नहीं कि स्वर्ग क्या होता है। तुम तो जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नरक की स्थापना करते हैं। यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। गोया अपने को कहते हैं हम नरक में हैं और सब नरक के मालिक हैं। ये बिल्कुल सहज बात है, लेकिन उस दिशा में कोई व्यक्ति सोचता नहीं है कि भाई स्वर्ग पधारा तो हम सब नरक में है या नरक के मालिक है। इतनी सिंपल बात भी समझ में नहीं आई। तो बाबा कहे, ये बिल्कुल सहज बात है, मूंझने की दरकार नहीं। तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है।
हीरे जैसी तकदीर बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकते। हीरे जैसी तकदीर बन रही है, लेकिन बनाने वाला कौन? बाबा। तुम जानते हो कि बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। नर्क कितना समय चलता है, कोई को भी समझाओ तो कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुए। तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो, फिर बाबा को भूलते क्यों हो? स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं, फिर बाबा को भूलते क्यों हो? ये बाबा को समझ में नहीं आता है। बाबा को भी वंडर लगता है कि बच्चे को मैं स्वर्ग का वर्षा दे रहा हूं और वही बच्चे मुझे ही कहते हैं बाबा भूल जाते हैं। तो यह बाबा को समझ में नहीं आता है। तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बिगर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? तूफान आएंगे, लेकिन ऐसे बाबा को थोड़ी भूलना चाहिए। तो बाबा कहे बिना मेहनत के तो तुम स्वर्ग के मालिक तो नहीं बन जाएंगे। कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते क्यों हो? तुमको तालियां बजानी चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए। कितनी सुंदर बात बाबा ने कहा। अगर स्वर्गवासी हुआ तो फिर रोना थोड़ी चाहिए, वो स्वर्ग में गया तो सुख की दुनिया में गया, तो तुमको तो तालियां बजानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है, फिर तो सबको गोली दे दो तो स्वर्ग में पहुंच जाए, फिर यहां दुख में रहने की दरकार नहीं। जरूर है। बाबा कहे बस इतनी सिंपल विधि है फिर तो कि सबको गोली दे दो, सब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, फिर यहां दुख में रहने की दरकार ही क्या पड़ी है? दुख में मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं। सिपाही कितने मरते हैं, एक दो को भी मारते हैं। बाबा कहते सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग गया तो फिर तुम रोते क्यों हो? वास्तव में न कोई स्वर्ग में जा सकते हैं, बीच में से तो कोई जा नहीं सकते, न वापस निर्वाण धाम में जा सकते हैं। अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय बाप ही बताते हैं। स्वर्ग का रचयिता जब स्वर्ग रचे तब तो स्वर्ग में कोई जावे ना। जरूर है, स्वर्ग का रचयिता जब स्वर्ग रचे तब तो कोई स्वर्ग में जावे ना। अब स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उसी समय से विकार शुरू हो जाते हैं। रावण राज्य कब शुरू होता है, उसका कोई दिन मुकर्रर नहीं है। तुम बच्चे ये थोड़ी कह सकेंगे बाबा ने कब इसमें प्रवेश किया। तो ठीक जिस तरह से रावण का पता नहीं कि कब से मनुष्य में ये विकार प्रवेश हो गए, ऐसे कब बाबा ने प्रवेश किया ब्रह्मा बाबा में, यह भी कोई कह थोड़ी सकता है। जब साक्षात्कार हुआ तब आया था। कब? पूछते बाबा, क्या जब साक्षात्कार हुआ तब आया? वह कब? साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होते हैं। पता नहीं पड़ता कि बाबा किस समय आया। कृष्ण के आने की घड़ी दिखाते हैं, शिव बाबा की घड़ी आदि कुछ होती नहीं। बाबा तो मालिक है, कब आते हैं पता नहीं पड़ता है। यहां मुरली से समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं मैं कालों का काल हूं, मैं सबको वापस ले गया था। सतयुग में तो थोड़े थे, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य है, सभी आत्माओं को वापस ले जाना है। तो जरूर पंडा चाहिए ले जाने वाला। मैं रूहानी पंडा बनकर आया हूं, तुमको ले जाऊंगा। नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ा रहा हूं। नर्क स्वर्ग क्या है, कितना समय चलता है, कब शुरू होता है, कोई भी सन्यासी आदि नहीं जानते हैं।
रचता भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्र में तो आताल पाताल आदि बहुत सृष्टियां बना दी है, जिनको ढूंढते रहते हैं। समझते हैं एक एक स्टार में दुनिया है। बाप कहते हैं मैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूं। क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है। ड्रामा एक ही है। सतयुग में सिवाय देवी देवता राज्य के और कोई होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं। याद करते ही है। क्या याद करते? हे पतित पावन आओ, तो जरूर संगम पर ही आना पड़ेगा। अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं। तुम कहेंगे हम बाबा का वर्षा लेने आए हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं। कल्प कल्प वर्षा लेते हैं और गंवाते हैं। अभी फिर पुरुषार्थ करना है। पूरी नॉलेज लेकर औरों को देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी। गीत कितना अच्छा है। गीत बजा है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। इनका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है। बाबा आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं जो कोई भी लूट न सके। यह है अविनाशी वर्षा, जो अविनाशी बाप से मिलता है। अनादि वर्ल्ड ड्रामा अनुसार अथवा गीता के कथन अनुसार फिर से बाबा गीता सुनाने आया है, जिसमें राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया है। युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समा गया। आत्मा तो अविनाशी है, उनको पाठ भी अविनाशी बजाना है। उनका पाठ कभी घिस नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। इसमें अदली बदली भी हो नहीं सकती। कितना वंडर है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। कल्प पूरा होगा तो फिर ऐसे ही पार्ट रिपीट करेंगे। सेकंड बाय सेकंड वैसे ही पास होगा। ड्रामा को भी पूरा युक्ति युक्त समझना है। बड़ी विशाल बुद्धि के साथ, महीन बुद्धि के साथ उसको युक्ति युक्त समझना है। कई तो इन बातों में मूंझते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। पहले तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाप से जरूर वर्षा मिलना है। कल्प कल्प भारत को ही मिलता है। 84 जन्म भी लेने पड़े, वर्ण भी जरूर समझाने हैं। यह स्मृति एक दो को दिलानी है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। सभी तो नहीं आकर पढ़ेंगे। देखते हो सेंटर खुलते जाते हैं, जहां नरकवासी आकर स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा को लिखते हैं, हम प्रबंध कर सकते हैं। कई बच्चे बाबा को लिखते भी है, बाबा हम प्रबंध कर सकते हैं, किसी को भेजो सेंटर संभालने के लिए। तो बाबा क्या कहते हैं, मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं है। यह सब कुछ ईश्वर अर्थ है। अब आप जो राय दो। मैं भी लिखता हूं। ऐसे बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं कि बाबा हम प्रबंध कर सकते हैं, मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं है, ये सब कुछ ईश्वर अर्थ है। अब आप जो राय दो वैसे करेंगे। तो बाबा क्या जवाब देंगे? बाबा कहते हैं मैं भी लिखता हूं, भल आपस में राय करो, जहां अच्छी लोकेलिटी हो। देखो बाबा कितनी अच्छी बात बताते हैं यहाँ प्रैक्टिकल। अच्छी लोकेलिटी हो वहां सेंटर खोलो। ऐसे नहीं कैसे भी विस्तार में सेंटर खोल दिया जहां लोग जाने में भी हिचकिचाए या डर महसूस हो। तो इसीलिए सेंटर खोलो तो भी ऐसी जगह पर खोलो जहां सहजता से हर कोई
जा सके। तो जहां अच्छी लोकेलिटी हो वहां सेंटर खोलो। हिम्मत मर्दा मददे बाप है। बाबा कितना खुश होता है, दिल में समझता है ऐसा दान तो अच्छा होता है। बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। ये बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। कितना सहज रीति बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है। ऐसा बाबा ऊंचे ते ऊंचा बाबा, लेकिन रहता कितना साधारण है। कहाँ आए हैं, कोई राजा के पास क्यों नहीं आए? कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। शिव बाबा कोई राजा के तन में नहीं आते, साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए हैं। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस तो यह है ना। इनका नाम भी रखा है श्याम और सुंदर। तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो। उन्होंने अर्थ को न समझने कारण काला कर दिया है। मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला, कृष्ण राम को भी काला कर दिया। एक तरफ गोरा फिर दूसरे तरफ काला क्यों? जगन्नाथ के मंदिर में शक्ल ऐसी दिखाते जैसे अफ्रीकन लोग। कहां कहां नारायण को भी काला कर दिया है, कहा लक्ष्मी को भी ऐसा ही दिखाते हैं। अब वंडर लगता है मनुष्य की बुद्धि कैसी है। बाबा ही सत्य मत देते हैं अपने साथ मिलने के लिए कि ईश्वर से हमारा मिलन कैसे होगा। बाकी तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते हैं। फिर क्यों कहते हैं पतित पावन आओ? याद क्यों करते हैं? गंगा जमुना नाले आदि कितने हैं। बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं। अभी तुम मोस्ट बिलवेड लकी सितारे नर्क स्वर्ग को जान गए हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो उनको भी समझाओ स्वर्ग किसको कहते हैं। हम जानते हैं तब तो समझाते हैं। हमको भी स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप मिला है, वह नॉलेज दे रहे हैं। हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं है, सतगुरु एक बाबा है, वही पतित पावन है जिसको बुलाते हैं। निराकार को ही बुलाते हैं ना, जिसको तुम ज्ञान सागर कहते हो। वह सत चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। हमको तो नॉलेज है नहीं। देखा भी जाता है उनके पास जो नॉलेज है वह कोई के पास नहीं है। तुमको कितना गद गद होना चाहिए। बाबा की बातें इतनी मीठी है, जो बाबा कहे सुनते सुनाते हुए गद गद होना चाहिए। पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। इसमें गुटखा खाने की बात ही नहीं है। अपनी रचना को तो संभालना ही है। अगर यहाँ आकर बैठ जाए, यह तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। सन्यासियों ने भी यही किया, घर बार छोड़ करके सन्यास धारण कर दिया। तो इसलिए बाबा का ऐसे सन्यासी थोड़ी बन जाना है कि यहाँ आकर बैठ जाए। ये तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले 7 रोज भट्ठी में पढ़ना पड़े, 7 दिन कोई की याद न आए, कोई को चिट्ठी न लिखे, बिल्कुल सबको भूल जाना है। तुम बहुत वर्ष भट्ठी में रहे, 14 साल आरंभ में भट्ठी में रहे, फिर भी तकदीर कोई को तो माया खींच लेती है। ऐसी माया प्रबल है। बाप कहते बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ सब धर्म है, वहां भी अलग अलग सेक्शन है।
यहां भी ऐसे है, वहां भी ऐसे है। बाकी मोक्ष किसको भी मिल नहीं सकता। ऐसे नहीं बुदबुदे मिसल आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, फिर तो सारा पाठ ही खलास हो जाए, सब ज्योति ज्योत में समा जाए, खेल ही न चले। यह सब झूठ है। झूठ तो बिल्कुल झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़ी होता है। तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराते हैं? तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। पुरानी दुनिया को देख, लट्टू मत बन जाओ। क्या कहते बाबा? पुरानी दुनिया को देख, लट्टू मत बन जाओ, देह अभिमान में मत आओ। अब तो अपनी बैगेज तैयार कर, ट्रांसफर कर दो। अब यह दुनिया खलास होनी है। बाबा कहते हैं सब कुछ इंश्योर कर दो। भक्ति मार्ग में करते हो तो अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझते हैं ईश्वर ने दिया, अभी तुम भी देते हो तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं। डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है। बाबा कहते हैं देखो, हमने फुल इंश्योर किया तो फुल राजाई मिलती है। यह है जिस्मानी इंश्योरेंस, यह है रूहानी बाप के साथ। वह है जिस्मानी इंश्योरेंस और यह है रूहानी बाप के साथ। ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना, तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं। वह तो भक्ति मार्ग में भी दाता है, तो ज्ञान मार्ग में भी दाता है। यह है बेहद की पढ़ाई, बेहद की बादशाही के लिए। अब जितना चाहो उतना लो, विश्व की राजाई ले सकते हो। पुरुषार्थ की जय है। एक नई बात बाबा ने कहा, किसकी जय? पुरुषार्थ की जय। कोशिश करो विजय माला में पिरो जाओ। कोशिश करो विजय माला में पिरो जाओ। मूंझते हो तो सर्जन राय बताने वाला बैठा है। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है। ये ज्ञान अभी है, सतयुग में फिर भूल जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहे पुरुषार्थ की जय हो और कोशिश करो विजय माला में पिरो जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है, अपनी बैगेज ट्रांसफर कर देनी है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। कहते ना, ज्ञान धन दिए धन ना खुटे। तो दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहा भव। निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहा भव। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद न आए, किसी में भी लगाव न हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूं। इस निमित्तपन की स्मृति से
हर पेपर में पास हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर किसको कहा गया? ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। अच्छा, ओम शांति।